मुझे ये बताइए जवाद साहब, ये तो चले हुकूमत में हैं, आप क्या कहते हैं आजकल के हालात के बारे में? देखिए, इन्होंने जिस चीज का नाम बेहतरी रखा हुआ है ना, पहले उसका नाम तब्दीली रखा हुआ था। अच्छा, तो वैसे मुझे एक बात बताएं, बड़ा आपने 3.5 साल क्रिटिसिज्म किया है और जम के और रज के किया है, तो अब क्रिटिसिज्म उतने ही जज्बे से कर रहे हैं या नहीं, और हदफ चेंज हुआ या नहीं? देखिए, मैं साबिक वज़ीर आज़म को एक बयानिएबाज आदमी समझता हूँ। एक होता है बयानबाज, एक होता है बयानियाबाज। वो बयानिए बनाते हैं, वो उनका काम है रोज़ ट्विटर पे आके एक ट्वीट कर देना या फेसबुक पे आके एक पोस्ट लगा देना और उसके बाद आराम से लंबी तान के सो जाना, फिर लोगों से मुलाकातें करना, फिर दिल में आना, फिर टीवी के सामने आ जाना, 10-12 बातें करना, फिर सो जाना। चाहे उनकी बातों से फसाद फैले, चाहे उनकी बातों से इंतशार हो मुल्क में, चाहे उनकी बातों से अदम इस्तेहकाम हो सियासी, चाहे उससे लोगों को भूख से जो है ना बेड़ा गर्क हो जाए, उनका गुर्बत हो जाए, तालीम ना मिले, इलाज ना मिले, वो अब यहाँ ही काम करते रहते हैं। मेरे ख्याल से ना पाकिस्तान में इतना बड़ा फ्रॉड किस्म का बयानिएबाज कभी नहीं आया। अब ये जो है साहब इस वक्त क्या कर रहे हैं, मैं आपको मिसाल देता हूँ। इस वक्त ये कर रहे हैं कि पहले ही कहते थे कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है मेरी, वो अमेरिका ने गिराई है, और अब ये अमेरिका से कह रहे हैं कि मुझे वापस लाओ। रोज़ इंटरनेशनली कैंपेन्स कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जा रही हैं, वो पाकिस्तानी रियासत के ख़िलाफ़ जा रही हैं। उसमें बहुत सारे सहाफ़ी इनके साथ मिले हुए हैं और वो इनके साथ मिल के कैंपेन चला रहे हैं। देखें, इस बंदे को मुल्क का एहसास ही नहीं है। सियासत कुछ और चीज़ होती है और अपने आप को नुमायाँ करना वो और चीज़ होती है। तो मैं ख़त्म करता हूँ इस बात पे कि देखें, कैमरे जो होते हैं ना, आप कैमरे के आदमी हैं, ये लोग इनके नहीं है, इनको पता नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि उन्होंने कभी कैमरे में अपने आप को देखा नहीं टेलीविज़न पे, सिनेमा में। कैमरा इंसान को पागल कर देता है। अच्छा, कैमरे की अगर आपको हो जाए ना, वो कहते हैं ना एक लत लग जाए, तो इंसान फिर देखता ही नहीं है कि इसका जो मैं कर रहा हूँ उसका फ़ायदा है नुकसान है। उसको ये होता है बस कैमरे लगे हुए हैं और मैं लोगों के सामने आ रहा हूँ। इंसान पेशेंट बन जाता है, ज़हनी बीमार बन जाता है। मेरे ख्याल में खान बिल्कुल उसकी सही मिसाल है। लेकिन भाईजान, जैसे 25-30 साल नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे को आपस में बुरा कहते रहे बहुत ज़्यादा, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैंने तो पार्टी बना के ही बता दिया ना कि मैं तो इनको नहीं करता, इनसे एग्री नहीं करता। वेरी गुड सर। मैं आपको ये कह रहा हूँ, खान ने 2010 में स्टार्ट किया ये काम कि जी इलेक्टेबल्स को लेना शुरू किया, जलसे शुरू किए। उसके बाद इन्होंने एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी से पैसा लिया, वो लगाया अपनी सियासत पे, अपनी सियासत बढ़ाई, सोशल मीडिया ऑन किया। 13 साल हो गए हैं उनको कि सोशल मीडिया के किंग बने हुए हैं वो। जी। अब वो बयानिए बनाते हैं इसके ऊपर, ये आए एक तब्दीली, ये वो। अब मुझे बताएं, जो सारा कुछ ये करके आए, उस वक्त मुल्क के हालात ये थे कि महंगाई थी, गुर्बत थी, लोगों को तालीम नहीं मिलती थी, इलाज नहीं मिलता था, तो ये आते ना फिर कोई इनकलाबी पार्टी बनाते। इन्होंने अमीर लिए, अरबपति खरबपति अपने साथ लिए, सारी पार्टियों से लोग तोड़े। पहले तो उन्होंने ये गलत काम किया। जब ये आ गए 2018 में, तो फिर क्या हुआ, क्या किया इन्होंने? ये 3.5 साल 4.25 साल क्या करते रहे? मुझे तो एक ही बात पता है, 2019 में जब महंगाई और गुर्बत अभी भी है, उससे ज़्यादा है, जब इनके दौर में हुई, स्टार्ट हुई ज़्यादा होना, उस वक्त ये सबको पता है। अब तो 2019 में ये तोशा खाना से पैसे बना रहे थे। मतलब इस आदमी को मैं क्यों कहूँ कि ये पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकता है? अगर वैसे अनीज़ा जी, सारी आपकी दिल की बातें नहीं कर दी उन्होंने? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखे ना, तो उनको पार्टी में दावत क्यों नहीं देती? जिंदगी में ना जाऊंगी। आप उनको तो देखे, ये क्या बात हुई? जवाब दावत उनकी है, आपकी रिजेक्शन या इकरार होगा। आप पहले उनको दावत कहाँ उनके पास है? वो ठीक कह रहे हैं। अभी 3.5 साल में हमें बताया गया अंडे कट्टे मुर्गियां रख लो, पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो जाएगी, फॉरेन फंडिंग कर लो, इंतशार फैला लें, फिर साइफर, फिर अपना मतलब उसके बाद आ जाए आप ये मियां साहब पे। नहीं जी, तंसीबात पे हमला, जलाओ घिराओ, ठीक है। तो ये हमने 3.5 साल में ही देखा। तो जब आप इस चीज में से पाकिस्तान को निकालेंगे तो आप किसी तरफ पाकिस्तान को लेके जाएंगे। मैं तो भी वो बात ही नहीं कर रहा कि निकालना, मैं तो कह रहा हूँ कि वो उन्होंने बातें आपके कैसी लगी आपको? उनकी बातें पाकिस्तान के आज़ाद शहरी हैं और वो जो उनकी राय है वो बहुत कीमती राय है और उनकी बातें बहुत अच्छी होती हैं। बहुत अच्छी अभी बोला कि मैं कभी जिंदगी में नून लीग ज्वाइन नहीं करूंगा, वो कैसी लगी? देखिए, वो अब उनकी अपनी एक पार्टी है, ज्वाइन करेंगे तो भी स्वाबिस मिला, नहीं करेंगे, मकसद तो पाकिस्तान के लिए काम करना है ना। इस तरह देखा जाए जवाब भाई, आप इनको क्यों नहीं दावत देते अपनी पार्टी माने कि वो भी पाकिस्तान के लिए काम करना चाहती हैं? हम अपने अपने प्लेटफॉर्म पे रह के भी पाकिस्तान के लिए काम कर लें, लेकिन पाकिस्तान के लिए कर लें।
अपनी ज़ात के लिए ना करें जिस तरह के पिछले 4-3.5 सालों में किया। उसने क्या किया? अपने जायदाद बनाई, बीवी की, बच्चों की। नहीं, बच्चों की कौन सी जायदाद बनी? नहीं, कौन से, वो मुझे बताएं ना आप कि जो उनकी, वो जो कासिम और सलमान है उनकी नहीं, उनके अलावा भी और कौन सी मेरे इल्म में नहीं है। मे नहीं, बी देखे ना उनकी बीवी ने बनाए। अच्छा, वो ठीक वाली है? आप कह रहे हैं, जी, वो वाले बच्चों आगे से की। उनके बच्चे, ठीक फिर है। फराग होगी, ये सारा क्या था? फर्क हो गई बच्चे? नहीं, फराग होगी, हम वो बच्ची कहते हैं, वो आपने सुना नहीं है? मैं कहाँ इतने गौर सुनता हूँ जितने नहीं। गौर से आप लोग सुनते हैं नहीं, उनको। बेगम साहिबा ने कहा था कि वो बच्ची है। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ? ਗਾਣੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਣੇ, ਹਕੂਮਤ 3-4 ਸਾਲ ਚੱਲਣੀ। अच्छा, वो हुकूमत में नहीं आए, सियासत में आए हुए हैं। हुकूमत में तो वो आए हुए हैं जो साथ बैठी हुई हैं। सियासत तो वैसे बाद में मैडम कभी कभी दिल में आता है कि अब हुकूमत भी हमारी थी कि ये क्या किया चौधरी साहब ने जी, पकड़ के हमें असेंबली से बाहर करवा दिया। अच्छे खासे कम से कम अंदर एसी में तो बैठे हुए थे, गर्मी ही बड़ी। नहीं, हम तो बिल्कुल ठीक है। जिन्होंने असेंबलियां तहलील किया उनसे पूछे, वो उन्हीं का बता रहा हूँ, वो क्या किया उन्होंने। आपने को वैसे कभी एक बार को टेक्स्ट ही कर देना था चौधरी साहब को पूछने के लिए कि चौधरी साहब की सूझी सी। वो चौधरी साहब ने खुद नहीं कहा कि जेडी कीती है उन भुगतनगे। ओए होए, एक तो आपको उनकी सारी बातें याद हैं। बिल्कुल। भाजी ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਹੁਣ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। पहले एहतसाब होगा। इलेक्शन कब होगा? देखिए, जब असेंबलियों की 5 साल मुद्दत होती है, कब हो रही है पूरी? अक्टूबर में हो जाएगी इंशाल्लाह। अक्टूबर में या 14 अगस्त को आखिरी? देखिए, और 14 अगस्त को तो ये वाली गवर्नमेंट खत्म होगी। हाँ, तो फिर खत्म 3 होगी। महीने का इंटरिम पीरियड होता है, फिर उसके बाद इंटरिम पीरियड ना, हाँ। तो इंटर आप लोगों की तो 13 अगस्त की रात 12 बजे ढोस। आईनी है ना, आईनी तरीका यही है। हाँ हाँ, कि वही कि मतलब इलेक्शन अपनी जो मुद्दत है वो पूरी अक्टूबर में करके इलेक्शन खत्म। होगा। हाँ। वो हमने- देखिए, आप टाइम तो बताएं, उन्होंने तैयारी करनी है, वो अगले फुल कमर बांध के बैठे हुए हैं। उनकी तैयारी है, आपको कैसे पता है? वो उनकी है। ये आपको सब कुछ पता जैसे है, उनकी आपको पार्टी का बिल्कुल ही नहीं पता है, पता। उनकी पार्टी का ही पता है। आपने दूसरों पे कितनी नजर रखी हुई है? भाई, मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, पाकिस्तान की शहरी हूँ, पाकिस्तान के लिए काम कर रही हूँ। मुझे देखना है ना कि कौन पाकिस्तान के लिए बेहतर है, कौन नहीं है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। मैंने तो नजर रखनी है। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਰਜਾ ਤੋਂ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ था। मैम, आपसे मेरा ये सवाल है कि खान साहब इलेक्शन कही जा रहे हैं, उनके पास ऐसा क्या है कि वो इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं, और नून लीग को ऐसा क्या डर है कि वो नहीं करवा रही? नहीं, नून लीग को 1 मिनट कोई डर नहीं है। मुझे ये बताएं, जब खान साहब हुकूमत में थे तब इलेक्शन क्यों नहीं कराया उन्होंने? उन्हें हम भी कहते थे इलेक्शन करा लें। जब सत्यानाश कर दिया, इकॉनमी डबो दी, इस वक्त आपके पास रिजर्व्स हैं, आपके पास इतने वो नहीं है वसाइल कि आप इलेक्शन करा सकें। जो वो कर रहे थे कि मैं 50 सीटों पे खुद इलेक्शन लड़ूंगा, फिर री इलेक्शन होगा। इलेक्शन तो नहीं खेलना ना, इलेक्शन करवाना है, हुकूमत बनवानी है किसी की, को पार्टी आनी है इक़्तिदार में, मुल्क आगे चलाना है। जवाब साहब, आप इनकी बातों से एग्री कर रहे हैं? यार वासिक, देखो ये 3 बड़े लोग हैं, बड़े का मतलब जो पार्टीज हैं, हाँ। कंटेंडर हैं हाँ। वज़ीर आज़म बनने के। जी मुझे एक बात बताया, मीडिया के आदमी है, प्रेसिडेंशियल डिबेट होती है अमेरिका में, जी, इस मुल्क में इन तीनों को इकट्ठे बिठा के प्रोग्राम क्यों नहीं होता? तो लोग करते ही नहीं है। ये ट्रेंड्स कहाँ से अब आए? वो क्यों नहीं करते, ये सवाल है ना। ये तीनों आए हैं, ये खड़े हों उसी तरह जिस तरह वो खड़े होते हैं Candidates रोस्टम पे उनके। या डाइस हाँ पे, जी। और उसके बाद ये आपस में डिबेट करेंगे। जब ये आएंगे तो पाकिस्तान के लिए क्या करेंगे, लग पता जाएगा इनको भी और अवाम को भी। ये तीनों इकट्ठे नहीं बैठते। ये इसीलिए नहीं बैठते क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि इनके पास पाकिस्तान का कोई भी हल है, और इसीलिए बैठते भी नहीं है।